अतीक अहमद 17 साल का था जब उसने पहली बार अपराध किया था। उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता था। हाई स्कूल में फेल हो चुका था। उसके बाद फुल फ्लेज आपराधिक कार्यों में लग चुका था अतीक अहमद। माफिया अतीक अहमद की अपराध कुंडली बहुत लंबी है। उसके एक एक कुकृत्यों को लिखना आसान नहीं है। ठेकेदारी, रंगदारी और बात ना मानने पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करवा देने वाला अतीक अब जेल में है। लेकिन उसके लिए क्या जेल और क्या जेल के बाहर। उमेश पाल हत्याकांड को भी अतीक ने जेल के अंदर से अंजाम दिलवाया। जेल में बैठकर सत्ता समकक्ष साम्राज्य कैसे चलाना है, यह अतीक अहमद से बेहतर कोई और नहीं कर सकता। फरवरी 2017 में अतीक अहमद को इलाहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। तब से लेकर अब तक वो जेल में ही है और जेल में रहकर ही साम्राज्य चला रहा है। अतीक अहमद को गिरफ्तार कर नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया था। उसने जेल में अपनी धौंस जमाना शुरू कर दिया था। इसी बीच उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई थी। योगी आदित्यनाथ सत्ता में आ गए तो उन्होंने अतीक अहमद की पुरानी फाइलें खुलवा दी और अतीक के आतंक से तंग आकर उसे नैनी सेंट्रल जेल से देवरिया जेल भेज दिया गया। अतीक को देवरिया जेल इसलिए भेजा गया था ताकि उसके गिरोह को तोड़ा जा सके, जेल के अंदर उसके साम्राज्य को ध्वस्त किया जा सके। लेकिन प्रशासन इस मामले में गलत साबित हुआ। देवरिया जेल पहुंचकर अतीक वहां भी जम गया, वहां भी दरबार लगाने लगा। जेल में बैठे बैठे उसने कई कांड किए। 22 नवंबर 2018 को अतीक ने इलाहाबाद के 3 लोगों को उठवा लिया। देवरिया जेल में उनकी पेशी करवाई। जेल के अंदर अपने गुर्गों से उन्हें पिटवाया। दिसंबर 2018 में अतीक ने देवरिया जेल से ही उमेश पाल को धमकी दी। उसे राजू पाल केस से हटने को कहा, जिसके बाद उमेश पाल ने अतीक के खिलाफ एफआईआर भी करवाई। अतीक देवरिया जेल में था और बाहर उसके गुर्गे मिशन मोड में काम कर रहे थे। जेल में बैठकर अतीक और उसके गुर्गों ने सबसे बड़ा कांड दिसंबर 2018 में किया। लखनऊ के एक प्रॉपर्टी डीलर को उठवा लिया। उसे लखनऊ से देवरिया जेल लाया गया। जेल के अंदर प्रॉपर्टी डीलर की पिटाई करवाई। जिस प्रॉपर्टी डीलर को अतीक ने देवरिया जेल में पिटवाया था, उसने रंगदारी देने से इनकार किया था। अतीक के गुर्गों ने उस प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगी। उसने अतीक के फरमान की नाफरमानी की तो उसे रातों रात लखनऊ से देवरिया उठवा लिया गया और देवरिया जेल में लाकर उसकी पिटाई करवाई गई। अतीक अहमद की रंगबाजी योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी बदस्तूर जारी थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर अधिकारियों ने देवरिया जेल के उस बैरक में छापेमारी की जिसमें अतीक रहता था। जेल के अंदर पेन ड्राइव, चाकू, मोबाइल मिले थे। अतीक की हनक जेल में ऐसी थी कि वो डीएम से भिड़ गया। अतीक अहमद की कारस्तानियों से उत्तर प्रदेश का जेल महकमा परेशान हो गया। उसे यूपी से बाहर किसी जेल में रखने की तैयारी की जाने लगी। इस बीच कुछ दिन के लिए उसे फिर से नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल अतीक के लिए सबसे महफूज ठिकानों में से एक थी। ये बात जगजाहिर थी। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश से बाहर गुजरात भेज दिया गया। जब अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया तो लगा कि उसकी रंगदारी का युग अब खत्म हो गया। लेकिन अतीक अहमद और उसके गुर्गे साबरमती जेल से भी रंगदारी का धंधा करने लगे और रंगदारी नहीं देने पर ही प्रयागराज के उमेश पाल की हत्या हो गई। संतोष शर्मा, प्रयागराज आज तक।